ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम 7 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने याद की यात्रा का महत्व, कि कैसे याद की यात्रा से आत्मा सत्व प्रधान बनती है, पाप कटते हैं, ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं और कमाई होती है और 21 जन्मों के लिए फायदा ही फायदा हो जाता है और विश्व के मालिक बन जाते हैं। और बाबा ने कहा योग करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बाबा कहते हैं याद कहना अच्छा है तो याद सहज हो जाती है। तो हमारी सहज याद बनी रहे उसके लिए बाबा ने अनेक विधियां बाबा ने मुरली में सुनाई है, वो हम अभी सुनेंगे। और फिर बाबा ने जैसे राधे कृष्ण होते हैं, अलग अलग राजधानी के होते हैं, फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जैसे सच्चे महात्मा श्री कृष्ण को कहा जाएगा। अभी तो भले धर्मात्मा है, महात्मा है, लेकिन अभी फिर भी विकार से जन्म लिया हुआ है। तो एकदम शुद्ध, वो शुद्धता जो वो होनी चाहिए वो नहीं रहती है। पवित्रता जो अंदर की पवित्रता हो, मन वचन कर्म से पवित्र और आदि से अंत तक पवित्र हो, एक विचार भी, एक संकल्प भी अशुद्ध ना हो, तो ऐसे ही आत्मा जो होती है उसको महात्मा कहा जाता है। फिर बाबा ने अपने अनेक कार्य बाबा करते हैं, जैसे व्यापारी बनकर, तो कैसे हम बच्चों का पुरानापन लेकर नया क्या क्या देते रहते हैं, है ना। ककपन लेके, 1 रुपया लेकर भी, पाई पैसा भी लेके पद्मा पद्म भाग्यशाली बना देते हैं। तो बाबा ने कहा मैं सच्चा व्यापारी हूँ, जादूगर हूँ, गति सदगति दे देता हूँ। क्योंकि दुनिया में कोई भी जादूगर दुनिया में होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ की सफाई दिखाएंगे या थोड़ा बहुत जो भी करते हैं। लेकिन भगवान आकर गति सदगति जो करते हैं वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। कोई आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा नहीं कर सकती है। तो और बाबा ने कहा, ऐसे बाबा को बबुलनाथ भी कहा जाता है, जो कांटों को फूल बनाने आते हैं। तो अनेक नाम बाबा के दिए हुए हैं, उनके कर्तव्यवाचक नाम हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे भगवान को भी सर्वव्यापी कह के पत्थर टिक्कर में रख दिया है। तो ये बाबा की सबसे बड़ी ग्लानि कहलाती है। लेकिन लोग, मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं कि भगवान को कण कण कहना भगवान की ग्लानि है, वो तो महिमा समझते हैं। तो बाबा कितनी सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने सतयुग में क्या क्या होता है, देवी संप्रदाय होता है, अथाह धन संपत्ति होती है। फिर कलयुग में आसुरी संप्रदाय होता है, अथाह दुख होता है। अनेक प्रकार की मुरली में बाबा ने आज दोनों का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। जैसे सन्यासी भी होते हैं, हठ योगी होते हैं, बेहद का सन्यासी बाबा ने हम बच्चों को बताया है। वो दुनिया वाले तो हद के सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बेहद का सन्यासी बनाया है। और रूहानी पंडा भी बाबा स्वयं है, लेकिन हम बच्चों को भी रूहानी पंडा बाबा बनाते हैं। तो बाबा ने चक्र के बारे में बताया, सुदर्शन चक्र जैसे भी जाते हैं। और बाबा ने पहली बात तो सत्य का संग, जो स्वयं भगवान आकर सत्य का संग जो है, सत्य एक ही है। बाकी जितने भी हम संग करते हैं वो जो भगवान ट्रुथ है, या आत्मा का परमात्मा के संग कहो, आत्मा का परमात्मा का मिलाप कहो, या हम आत्माओं की गति सदगति जिस संग से हो जाए, उसको कहा जाता है सच्चा संग। फिर बाबा ने अंतिम घड़ी के बारे में भी वरदान में बताया है, ये भी आप बताएंगे थोड़ा। तो ये आज की मुरली और विस्तार से पाल भाई आगे बताएंगे। ओम शांति चेतन भाई। आज बाबा ने कहा है तुम्हें सच्ची कमाई करना है। सच्ची कमाई होती है याद की यात्रा से। अभी तुम घाटे में आ गए हो, कुसंग में आकर के। अभी सत के संग में आकर के फायदे में आते हो, अर्थात बाप को याद करते हो, फिर विश्व के मालिक बन जाते हो।
फिर आज बाबा ने बोला संग क्या है, कुसंग क्या है। बाबा ने कहा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको डिफेम करते हैं, इसी को ही कहा जाता है रावण का संग दोष। बाबा ने कहा सत का संग तारे कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। रावण का संग है कुसंग। बाबा ने कहा बाप पार ले जाता है, बाप की कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे सदगति हो जाती है, उसे ही जादूगर कहा जाता है। सारी दुनिया की गति सदगति कर देते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कर देते हैं, इसलिए उसको जादूगर कहा जाता है। सिर्फ कोई हाथ की सफाई नहीं करते हैं, सारे मनुष्य आत्माओं का जीवन को ही बंधन से मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में ले जाते हैं, सदगति कर देते हैं, गति भी कर देते हैं मनुष्य आत्माओं का और सदगति भी कर देते हैं। फिर आज बाबा ने कहा है जो पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप आत्मा से जब बाप की याद में रहेंगे तब ही पुण्य आत्मा बनेंगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, बाप को याद करते करते हम सतयुग में चले जाएंगे। तो देह सहित देह के जो भी संबंधी उनको भूल एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा आत्मा में ही मन बुद्धि होता है, तो किससे? मन बुद्धि से ही बाप को याद करना है, बोला बाबा ने। आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी उन सबको भूल करके बुद्धि से एक बाप को ही याद करो। मित्र संबंधी एक दो को दुख ही देते हैं। एक पाप बाबा ने कहा मनुष्य आत्माएं एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप क्या करते हैं जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर जैसे आपने कहा बबुलनाथ नाम बाबा का नाम रख दिया है, ओरिजिनल नाम बाबा का असूल नाम शिव है, लेकिन कांटों के जंगल जो कलयुगी कांटों का जंगल है उसको फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसलिए उसका नाम बबुलनाथ रखा है। फिर बाबा ने सन्यासियों की उदाहरण दिया, जैसे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते, महान आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहते। अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई कह न सके। बाबा ने कहा कहते भी है महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। ब्रह्मचर्य की कितनी बड़ी ताकत है, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं सन्यासी लोग तो पूज्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा ना कि ये ब्रह्मचारी ना होते तो भारत का क्या हो जाता है। भारत को यदि धरती को भारत ही नहीं पूरा विश्व को यदि अभी तक थमा कर जो रखा है तो इन्हीं साधु सन्यासियों की पवित्रता के आधार पर। ब्रह्मचर्य शब्द ही खत्म हो जाता, काम विकार में दुनिया जल मरती। बाबा ने कहा बाप ने समझाया है वह सभी पुनर्जन्म लेते हैं। कौन? सन्यासी। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है, विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तब सन्यास करते हैं। देवताओं को ऐसा सन्यास करके पवित्र नहीं बनना होता नेचुरल पवित्र होते हैं। फिर बाबा ने कहा है अब तुमको फिर से देवी संप्रदाय बनना है, जहाँ देवी संप्रदाय है वहाँ सुख ही सुख है। देवताएं अर्थात पुण्य आत्मा है। बाबा ने कहा सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे अर्थात देवता बन जाएंगे। बाबा ने कहा है अभी कलयुग में हिंसक है और देवताएं सतयुग में अहिंसक हैं। फिर बाबा ने कहा अभी तुम आत्माओं को दर्शन होता है अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है, रचयिता और रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम इस ज्ञान से ही नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ, मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। बाबा ने कहा इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम में। बाबा ने कहा आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आने से आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो। बाबा तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे।
जीत पाने के बाद हम क्या बन जाते हैं? पंडे। घर जाने की यात्रा कराते हो अन्य आत्माओं को। वह यात्राएं अर्थात जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने कहा हर कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आता हूँ। ब्राह्मण कुल बहुत छोटा सा कुल है, ब्राह्मणों की निशानी होती है चोटी। बाबा ने कहा यह बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। दूसरे तरफ फिर परमात्मा को कुत्ते बिल्ली में ठोंक देते हैं। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम कर देते हैं। फिर बाबा ने आज कहा है आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो। आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं लेकिन किसी को जानते नहीं हैं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा जब रावण राज्य शुरू होता है तब फिर भक्ति शुरू होती है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा है सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने आज कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। आज एवर रेडी की कितनी सहज परिभाषा बाबा ने बताई। निर्मोही अर्थात नष्टो मोह, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, भले कोई भी कार्य रहा हुआ हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है। कितनी बड़ी बात है। कोई भी बात को हम ये यज्ञ में रहते हैं या भाई बहने जहाँ पर भी रहते हैं, जो श्रीमत मिलती है उसके हम थोड़ा सा भी विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं तो बाबा ने कहा वो तो देह अभिमान तो है ही है, साथ साथ माना क्रोध का कितना माना सूक्ष्म है एकदम। थोड़ा सा भी अवज्ञा किया तो क्रोध है, समझ लो अंदर में, माना अंदर में भान है। इसमें अभी कितनी बड़ी बात है। परमात्मा शिव को इतना गाली दिया लोगों ने, कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीकर में ठोका, परमात्मा ने कोई लाभ नहीं उठाया, आके प्रेम से ही समझाया। ब्रह्मा बाबा को इतनी गालियां पड़ी लेकिन उसने कोई ला हाथ में नहीं उठाया। और हम थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा रोब आ जाता है। ठीक है चेतन भाई, नियम तोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।